देव? क्या कर रही है बरखा? तुझे कुछ समझ है या नहीं? मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। देव की दुल्हन बनना तेरे भाग्य में लिखा है, मेरे भाग्य में नहीं। सच्चा प्यार वो नहीं जो हार मान ले। सच्चा प्यार वो होता है जिसके सामने हर मुश्किल हार मान ले। इस पल का मैंने कितने दिनों से इंतजार किया है देव। आज तुम मेरे इतने करीब हो जितने कभी नहीं थे। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकेगा। I love you देव। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मन इतना क्यों घबरा रहा है? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? मुझे जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचना चाहिए। तुम्हें पता है, आज मैं चाहती थी कि महाज्योत मैं तुम्हारे साथ जलाऊं। मैंने राधिका को रोकने की कोशिश भी की थी, पर वो आ ही गई। जानते हो, खबर मैंने दी और इल्जाम बेचारी महेश्वरी पर आ गया। पर अब राधिका क्या करेगी? सारे दरवाजे तो बंद हैं। वो इस दिव्य कुटीर में कैसे पहुंच पाएगी? तुम्हारे सीने पर सर रखकर तुम्हारी धड़कनें सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ आज के बाद हर रात इतनी ही सुहानी हो। राधिका, ले लो उसका नाम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मठाधीश जी ने कहा है कि आज रात अगर हम दोनों इस दिव्य कुटीर में साथ गुजारे तो हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकेगा, वो राधिका भी नहीं। बरखा, राधिका, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? तू जानती है मेरे साथ क्या हो रहा है? और देख देख देव को क्या हुआ। क्या? बड़बड़ाते हुए अचानक वो बेहोश हो गया। मैं कब से उसे जगाने की कोशिश कर रही हूँ पर ये उठ ही नहीं रहा है। क्या हो गया है आपको? सुनिए, उठिए ना। राधिका, क्या हुआ इन्हें? बरखा, चल डॉक्टर को बुलाते। राधिका, मैं ही डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि देव को हो क्या गया है। क्या हुआ है इन्हें? कुछ होने कहा दिया तूने? दरवाजा बंद रखा था, फिर भी अंदर तक आ गई।
बरखा क्या सोच रही है? बता ना क्या हुआ इन्हें। मैं सोच रही हूँ कि देव के बेहोश होने से पहले वो क्या कर रहा था। देख, देव यहाँ खड़ा था, हम तेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मैं उसके लिए जूस लाने गई। मैंने जूस लिया पर मैंने नहीं पिया। फिर मैं जूस लेकर उसके पास गई, उसने जूस पिया। मेरा शक सही निकला। किसी ने हमारे जूस में बेहोशी की दवाई मिला दी है। लगता है किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। अब क्या करेंगे? छोटी बहू, छोटी बहू। पर तुम दोनों को कोई बेहोश करना क्यों चाहेगा? पता नहीं। राधिका, तू घबरा मत। देव बेहोशी की हालत में है, 4-5 घंटे में उसे होश आ जाएगा। राधिका, हो सकता है कोई हमें बेहोश ना करना चाहता हो और बहकाना चाहता हो, ताकि बहकी हुई हालत में मुझसे और देव से कोई गलत काम हो जाए। और अगर तू हमें उस हालत में देखती तो तू मुझसे नफरत करने लगती। कोई हमारी दोस्ती तोड़ना चाहता है राधिका, ताकि हम कमजोर पड़ जाएं। हम कोई क्यों बोल रहे? हम दोनों जानते हैं ये किसकी चाल है। बड़ी माँ? पहले तो तुम्हें महाजोत जलाते हुए पकड़वाना चाहती थी, वो बात नहीं बनी तो ये गंदी चाल चली। अच्छा हुआ मैंने जूस नहीं पिया। वो तो देव भी नहीं पीने वाला था, वो तो तेरी राह देखकर बोर हो रहा था इसलिए उसने पिया। पर तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? वो पीछे वाला दरवाजा बंद था। क्या? पर मैंने बरखा, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? राधिका, मैंने कहा ना, देव होश में आ जाएगा। अब एक काम कर, तू इसके साथ बैठ, मैं कल सुबह यहाँ आ जाऊंगी। वो क्या है कि मुझे और देव को सबने यहाँ आते हुए देखा है, तो कल सुबह हमें ही बाहर जाना पड़ेगा ना। मैं जाती हूँ। लगता है किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। अब क्या करेंगे? पता नहीं। अगर कल सवेरे तक ये दरवाजा नहीं खुला तो सबको पता चल जाएगा कि राज पुरोहित और राज पुरोहित आयन के साथ कोई और भी थी। मम्मी, आपने उन दोनों को बाहर से बंद तो कर दिया है, लेकिन इस बार देव आपको छोड़ेगा नहीं। उसकी धमकी याद है ना आपको? कुछ नहीं कर पाएगा वो। बस कुछ ही देर की बात है। सुबह जब सबके सामने उसका खेल खुलेगा। बेचारा। माना कि अब तक देव, राधिका, बरखा हमारे सभी प्लान्स को फेल करते आए, लेकिन मैं भी इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं विराट।
तीनों एक साथ अंदर हैं और मदद के लिए शोर भी नहीं मचा सकते। सुबह जब कुटीर का दरवाजा सबके सामने खुलेगा तो क्या होगा? तू जानता है ना क्या होगा? और ऐसे में देव तो राधिका का ही साथ देख और फिर हमेशा के लिए राज पुरोहिती को त्यागना पड़ेगा। फिर तू राज पुरोहित बनेगा। हमारा वक्त अब आया है, अब शुरू होगा खेल। अब जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। हमें सबके सवालों का सामना करना ही होगा। सुबह मठाधीश जी के साथ सब लोग तुम्हारे द्वार सत्कार के लिए आ जाएंगे। उससे पहले मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा, लेकिन कैसे? उनका फोन कहाँ है? अरे नेटवर्क ही नहीं है। मैं अपना फोन ट्राई करती हूँ। अरे राधिका, इसमें भी नेटवर्क नहीं है। अब सिर्फ गाना ही इस मुश्किल से हमें बचा सकते हैं। दिव्य कुटीर के द्वार पर मठाधीश जी देव और बरखा पर ई कलश से गंगाजल डालेंगे। अगर कान्हा का साथ रहा तो फिर जैसे महाजोत देव और राधिका ने साथ में जलाई, वैसे ही ये गंगाजल राधिका पर पड़ेगा। हो सकत है अगर राधिका जल्दी बाहर आकर हम लोगन के साथ खड़ी हो जावत है तो हम ई जल ऊपर पड़वा सकत है। भगवान करे बरखा ने सब कुछ संभाल लिया हो। अभी थोड़ी देर पहले मैं उसे फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन लगा ही नहीं। चिंता ना करो मछली बहू, बरखा समझदार है। अगर कोनो मुसीबत भी आ रही होगी ना तो बरखा ने सुलझाई दी होगी। सच, बरखा के रहते हमें किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। कभी कभी मन करता है कि उसे घर की बहू बनाकर इस घर में ही रख लूं। मेरी रोहन की भी तो शादी होनी है ना। उसके जीवन में एक अजीब सा सूनापन है जो शायद बरखा भर सके। और होने को है मछली बहू, बाकी लोगों को बुला लेते हैं। राधिका, बरखा, इन्हें होश आ गया। देव को पता नहीं कल रात की क्या क्या बातें याद होगी। पता नहीं वो क्या कहेगा राधिका से। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? सिर घूम रहा होगा ना? क्यों? क्या हुआ था मुझे? अब कुछ ही देर में सब यहाँ आने वाले हैं और मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ। किसी को फोन भी नहीं लग रहा है। हमने रात भर ट्राई किया, नेटवर्क ही नहीं था यहाँ। अगर मठाधीश जी ने मुझे आपके साथ यहाँ देख लिया तो
मुझे तुम्हारे साथ यहाँ दिखने में कोई डर नहीं है। तुम मेरी पत्नी हो। डर है तो राजपुरोहिती का, घर के सम्मान का, जो चुटकी में डूब जाएगा। अब जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। हमें सबके सवालों का सामना करना ही है। ये क्या? ये दरवाजा तो बाहर से बंद है। पता नहीं मठाधीश जी, आपने कड़े निर्देश दिए थे कि इधर कोई नहीं आएगा। फिर यहाँ आकर द्वार कौन बंद कर सकता है? मठाधीश जी, मठ के डॉक्टर को बुलाइए, राजपुरोहिताइन बीमार हो गई। जी साथी, जाकर के डॉक्टर को बुलाइए तुरंत। और सुनिए, मठ के चिकित्सा कक्ष में स्ट्रेचर रखे हैं, किसी के हाथ तुरंत भिजवाइए। जी हाँ। मैं जाके देखती हूँ क्या हुआ। नहीं पद्मा जी, हम में से किसी को भी दिव्य कुटीर में जाने की अनुमति नहीं है। हमें राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन का सत्कार यहाँ द्वार पर ही करना था। अब छोटी माँ, आप परेशान मत होइए। जैसे ही स्ट्रेचर आ जाएगा मैं बरखा को लेकर आऊंगा। हे कान्हा, राजपुरोहिताइन को शीघ्र स्वस्थ कर दो। आप सभी लोग मुख्य मंदिर में चलकर राजपुरोहिताइन जी के स्वस्थ होने की कामना कीजिए। महेश्वरी, तुम सबके साथ साथ कदम बढ़ाओ। तुम भी चिंतित हो, जरा ये बताओ। कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? अरे सुनो, हाँ, तुम्हें मठाधीश जी बुला रहे हैं, तुम जाओ। क्या हुआ? तुम्हें मठाधीश जी याद कर रहे हैं और तुम क्या सोच क्या रहे हो? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ किसी को देखा। मैं देख लूंगा। हाँ, तुम जाओ, शायद किसी जरूरी काम से याद करें। बेवजह समय व्यर्थ मत करो। राधिका, तुम अब बाहर आ सकती हो।
देखो, तुम अगर इस तरह घूंघट की आड़ में जाने की कोशिश करोगी बाहर तो सब तुम पे शक कर सकते हैं। तुम मेरे साथ साथ चलो। राधिका, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। चलो। छोटी